टुडेज थीम एनालिसिस। आज का सबसे पहला टॉपिक है गवर्नेंस एंड इकोनॉमी, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट्स। कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो बेसिकली दिस इज अ मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क वेयर द सेंट्रल बैंक आरबीआई टारगेट्स अ स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट और रेंज वाइल ऑल्सो कंसिडरिंग अदर इकोनॉमिक वेरिएबल्स लाइक द ग्रोथ। इंडियाज़ कंटेक्स्ट क्या है इस विषय पर? adopted by RBI in March 2016 and is currently under review. If we talk about the targets of India, the current statutory inflation target is 4%, with a tolerance band of +-2% का एक टॉलरेंस बैंड है। बेसिकली ये +-2% का जो टॉलरेंस बैंड होता है दिस इज़ 2% to 6%। mechanism की अगर बात की जाए, दिस इन्वॉल्व्स द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी यूजिंग द रेपो रेट। नाउ रेपो रेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एज अ की इंस्ट्रूमेंट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। चैलेंजेस की अगर बात की जाए तो व्हाट आर द चैलेंजेस इन इन्फ्लेशन टारगेटिंग? द कोर इशू इज़ बैलेंसिंग इन्फ्लेशन कंट्रोल विद द गवर्नमेंट्स फोकस ऑन स्टिमुलेटिंग ग्रोथ एंड मैनेजिंग द सप्लाई शॉक्स। रिलेटेड फैक्ट्स की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट एंड आरबीआई साइन is a monetary policy framework agreement. प्रॉबेबल क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं लाइक डिस्कस द रैशनल बिहाइंड अडॉप्टिंग द फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग framework in India and its challenges in achieving the balance between price stability and economic growth. Digital Personal Data Protection DPDP Act 2023. What is the purpose of it? To provide a comprehensive framework for a processing of digital personal data and recognize the right to privacy. अब right to privacy एक fundamental right है, तो ये बहुत important है. Based on the Supreme Court's judgment under Justice K.S. Puttaswamy versus Union of India, August 2017, की provisions की अगर बात की जाए तो notifies key parts including the consent mechanism, duties of data fiduciaries and rights of data principles. Timelines की अगर बात की जाए, passed by Parliament in August 2023. If we talk about the implementation, the Centre has notified some rules marking the first step towards the operationalization. However, the law is expected to fully come into force by December 2026. Exemptions क्या हैं? ये DPDP एक्ट आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, दिस वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके जो मेन प्रोविजंस हैं वो इम्पॉर्टेंट रहेंगे। एग्जेम्पशंस की अगर बात की जाए, सो क्रिटिक्स हाईलाइट दैट एग्जेम्पशंस फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज में वीकन द राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। प्रॉबेबल क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? साइलेंट फीचर्स पूछे जा सकते हैं DPDP एक्ट के 2023 के, एंड दे कैन ऑल्सो आस्क यू टू एनालाइज हाउ द एक्ट ऑपरेशनलाइजेस द फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी इन डिजिटल एज, क्योंकि ये राइट टू प्राइवेसी से कनेक्ट कर रहा है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, लोकेशन की अगर बात की जाए तो हम जानते हैं कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट दैट इज़ बीन इनिशिएटेड ऑन द ग्रेट निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। स्कोप क्या है इसका? एक प्रपोज्ड मेगा प्रोजेक्ट है। दिस इंक्लूड्स ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एन एयरपोर्ट, अ पावर प्लांट and a township spread over 166 square kilometer. If we talk about the controversy, the project is facing significant environmental concerns regarding its impact on biodiversity. अब biodiversity में जो सबसे main impact पड़ रहा है वो आपका forest पे पड़ रहा है, marine life पे पड़ रहा है, और marine life में भी आपका जो coral ecosystem है वो काफ़ी affect हो रहा है। And also the indigenous Shompen and Nicobaris tribes, ये tribes बहुत important है, कभी कभी रैंडमली वन लाइनर क्वेश्चंस में आ जाते हैं, पूछ लेते हैं। रेगुलेटरी इश्यूज़ की अगर बात की जाए, अ सबमिटेड रिपोर्ट हाईलाइट्स दैट द प्रोजेक्ट लैक्स इन्वायरमेंटल फॉरसाइट एंड मे इम्पैक्ट मरीन एंड टेरेस्ट्रियल प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक द गैलेथिया बे, कैम्पबेल बे नेशनल पार्क एक्सेट्रा। की फैक्ट क्या है? द प्रोजेक्ट फॉल्स अंडर द परव्यू ऑफ यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री. So they can ask you to critically examine the environmental and social concerns associated with the Great Nicobar project. नेक्स्ट आपका टॉपिक है, दिस इज़ विद रिस्पेक्ट टू GI टैग। GI टैग की हिस्ट्री के बारे में और जो GI टैग एक्ट है उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा एज अ कंसेप्चुअल बेसिस, क्योंकि UPSC का फोकस कंसेप्शन पे ज़्यादा है।
प्रोडक्ट की अगर बात की जाए, अंबाजी मार्बल विच इज़ अ हाई क्वालिटी वाइट स्टोन। ओरिजिन अंबाजी, जो एक बनसकंठा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, वहाँ उसका ओरिजिन हुआ है। और सिग्निफिकेंस क्या है कि इसे जीआई टैग मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपका 1 लाइनर क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी में। अब हिस्टोरिकल यूज़ की बात की जाए तो क्यों इसको जीआई टैग मिला है, तो बेसिकली दिस इज़ नोन फॉर इट्स स्ट्रेंथ, हाई कैल्शियम कंटेंट इसमें है और प्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है। यूज एक्सटेंसिवली इन टेम्पल कंस्ट्रक्शन फॉर ओवर 1500 ईयर्स। जैसे कि पिलवारा जैन टेम्पल है माउंट आबू में, नॉट माउंट आबी। Recognition: the GI tag is a significant international recognition benefiting the local artisans and strengthening the marble industry. Now, if we talk about the probable question, see मैं बोल रही probable question में इन्होंने भी दे ही दिया है. What is a geographical indication tag? Briefly mention 2 Indian products that have recently. See, ये तो बहुत सिंपलाइज्ड क्वेश्चन है, मैंने बेसिकली ये नोट्स जो हैं मैं एआई से कॉम्प्रिहेंड करती हूँ, प्रॉबेबल क्वेश्चन भी सजेस्ट करने को बोलती हूँ। तो जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के बारे में पूछेगा। ये न्यूज़ जो है ये तो मैंने द हिंदू से उठाई, बट क्योंकि मेरे पास समय की कमी रहती है इसलिए मैं एआई की हेल्प लेती हूँ। सो देयर इज़ नथिंग टू हाइड इन दैट एंड दिस ऑल्सो सिंप्लीफाइज माई वर्क। सो जीआई पे आप थोड़ा डेंस रिसर्च कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और उसके अलावा इस ईयर के कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं या ऐसे कल्चरल हेरिटेज थिंग्स हैं जिनको मिला है जीआई टैग। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो जीएनएसएस स्पूफिंग, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। अभी दिल्ली में हम जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्पूफिंग हुई थी, नेटवर्क नहीं पकड़ रहे थे। सो एक रीसेंट फिनोमिना हुआ था वेयर द एयरक्राफ्ट पायलट्स reported receiving false and misleading navigation signals over the certain regions, posing a risk to flight safety. GNSS, Global Navigation System, like the US GPS and the Russia GLONASS, China's BIDO and India's NAVIC, ये सब GNSS सिस्टम्स हैं इंडिया के। एयरक्राफ्ट नेविगेशन सिस्टम्स रिलाई हेविली ऑन GNSS। स्पूफिंग, किस टाइप की स्पूफिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं डेलिब्रेट ट्रांसमिशन ऑफ फॉल्स सिग्नल्स to deceive a GNSS receiver into calculating an incorrect position, speed or time. This is more sophisticated than jamming blocking signals. If we talk about the implications, this causes pilots to be misled, potentially leading to errors in the navigation, especially during the takeoff and landing. Solutions care recommendations include developing anti-spoofing devices, robust international regulations, and relying more on the traditional systems like internal navigation system and air traffic control. GNSS पे आपका डिटेल कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है, और इन स्पूफिंग के प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए सॉल्यूशंस भी आपको मालूम होने चाहिए जो कि इसमें दिए हुए हैं। ये यूपीएससी अपने 150-250 आंसर्स में पूछ सकता है, जो वर्ड्स के जो आंसर्स होते हैं उसमें 150-250 वर्ड्स के जो आंसर्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेल साइजेस एंड पैटर्न फॉर्मेशन इन एनिमल्स। सो बेसिकली ये एक रिसर्च है एक्सप्लेनिंग हाउ एनिमल पैटर्न्स लाइक द स्पॉट्स ऑन लेपर्ड्स और स्ट्रिप्स ऑन जेब्रा आर फॉर्म्ड मूविंग बियॉन्ड अ क्लासिकल ट्यूरिंग मॉडल। तो कोई एक ट्यूरिंग मॉडल है। न्यू मॉडल क्या सजेस्ट करता है, that the cell size and the clumping together of the pigment producing cells play a crucial role in the forming sharp distinct patterns. Mechanism की अगर बात की जाए, diffusion of morphogens, that is the chemical messengers, is affected by the size and clumping of the cells, causing the patterns to resolve into sharper shapes. If we talk about the significance, this model helps explain patterns that couldn't have been fully accounted for by the previous model, improving our understanding of the biological pattern generation, that is the morphogenesis. Probable questions की अगर हम बात करें तो ऐसे आ सकता है, briefly explain the role of cell size and cell clumping in the new model for biological pattern formation as opposed to classical Turing model. इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर हम बात करें,
India Canada trade relations and mineral ties. If we talk about the basic context, renewed high level engagement between India and Canada. Example, Union Minister Piyush Goyal's meeting with his Canadian counterparts. ये इसका बेसिक कंटेक्स्ट है. फोकस एरिया, trade, critical minerals, and investment. Partnership, both nations agreed to identify and expand investment and trading opportunities, especially in the areas of aerospace and dual use capabilities. Supply chains की अगर हम बात करें, emphasis on bolstering long term supply chain partnerships in critical minerals and clean energy for the energy transitions. Significance की अगर बात की जाए, aims to renew momentum in bilateral ties following the recent tensions, working towards a stronger partnership and bilateral economic growth. तो की कॉपरेशंस के बारे में कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है. ये इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, सोशल एंड मिसलेनियस. रेयर डॉल्फिन फिश इन अष्टमुड़ी लेक हैज़ बीन फाउंड. फिश स्पीशीज़ के बारे में अगर बात की जाए तो रेयर डॉल्फिन फिश जिसका नाम दिया हुआ है, साइंटिफिक नेम दिया हुआ है कॉरीफेना हिपरस. लोकेशन अष्टमुड़ी लेक, रामसार साइट है, कोलम केरला में. ये इंपॉर्टेंट है. अष्टमुड़ी लेक रामसार साइट है, कोलम केरला में. सिग्निफिकेंस की अगर बात की जाए, इट्स प्रेजेंस सजेस्ट एन इंक्रीज इन सैलिनिटी इन द लेक वाटर एज इट इज़ जनरली एन ओपन सी ओशनिक स्पीशीज़. बेसिकली ये जो स्पीशीज़ है ये ओपन सी ओशनिक स्पीशी है. कंजर्वेशन के बारे में अगर बात की जाए, रिसर्चर्स आर सीकिंग कोलैबोरेशन टू स्टडी द रेयर फिश एंड इट्स अडेप्टेबिलिटी टू न्यू कंडीशंस. तो इसमें प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे. न्यूज़ फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर. ये हम जानते हैं कि एक्सप्लोजन हुआ था श्रीनगर पुलिस स्टेशन में. एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन एट अ सीज्ड इंटरस्टेट टेरर मॉड्यूल कैशे in a police station in Srinagar. Context, the cache was linked to a Delhi car blast investigation. Now, if we talk about the impact, fatalities and injuries to the civilians and police personnel have been reported. Compensation, the Jammu and Kashmir government announced an ex gratia payment for the families of the deceased. तो इससे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट क्योंकि ये इंटरनल सिक्योरिटी का एस्पेक्ट है इसलिए इम्पॉर्टेंट है. Political developments in Karnataka. Cabinet reshuffle talks between Karnataka CM. See, this is not important. I think AI ने गलती से catch कर लिया है. So that's all for the day. Here I end my analysis. Thank you and have a nice day. I request you to like, subscribe and share my channel.